प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम के स्तुति और शालोम, जय मसीह की। आइए प्रियजनों, परमेश्वर ने फिर एक बार हमारे जीवन में एक नया दिन दिया है और आज 29 तारीख है। ये महीना लगभग खत्म होने को आया, नवंबर महीना। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, सुंदर रीति से आपको मुझे चलाने के लिए, आपको मुझे जीवित रखा है। सही हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनकी महिमा करें, उनकी बड़ाई करें और आज की प्रभुवार की भक्ति की हम शुरुआत करें। हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते हैं प्रभु जी दीन होकर आपके चरणों में, प्रभु जी नम्र होकर आपके चरणों में आते हैं हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरे स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इस कारण प्रभु हम हमारे सारे अपराधियों को क्षमा करते हैं बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनका हृदय को छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें प्रभु यीशु। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते हैं और भेजते हैं आपके चरणों में। शैतान ने जो भी गढ़ बांधा है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, उन सारे गढ़ों को हम ढा देते हैं यीशु मसीह के नाम में और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता, आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु जी सलीब के कलवरी की क्रूस पर अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर हमें छुटकारा दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ, आपका और हमारा मिलाप कराया है उस बहुमूल्य पवित्र रक्त के द्वारा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, दुष्टता के उस अंधकार की विधि पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो हमारे विरुद्ध में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनके प्रार्थना के पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके लिए जिनका धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए कि उन्हें प्रभु जी आपकी क्षमा प्रभु जी दान में मिले प्रभु जी। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय प्रभु जी प्रभु किसी परेशानी में या दंड भोग रहे हैं प्रभु जी, उन्हें दंड से छुटकारा दीजिए और जिन्हें दंड मिलने वाला है उन पर अनुग्रह कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय उन लोगों को आपके हाथ में देते हैं जो जानलेवा बीमारी के शिकार हो गए, उन पर दया कीजिए और उन पर कृपा कीजिए। और जिनको आपने जानलेवा बीमारी से बचाया है इसके लिए आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो जानलेवा बीमारी के शिकार होने वाले उनको आपके हाथ में देते हैं, उन पर दया कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं, आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हमें चलाइए प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना करें, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। आज का आने वाला वचन प्रभु आपके मार्गदर्शन में हो प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, हम मिलकर ताली बजाकर, नाच गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की प्रशंसा करें, क्योंकि प्रियजनों हमारा परमेश्वर जो है उनका कहना है जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं उनके मध्य मैं हूँ। सो प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग से धरती पर आया और वो स्वर्ग में वापस चले गया और वो फिर से आने वाला है। स्वर्ग का पता उनके पास है। सो ये उस परमेश्वर की जो मुर्दों में से जी उठा है, उस परमेश्वर की हम आराधना करें, उनकी महिमा, उनकी प्रशंसा करें। तैयार है? आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा, आपके नाम का गौरव करते हैं प्रभु परमेश्वर। आप भला परमेश्वर है और आपकी दया में कभी कमी नहीं आती प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपका जय जयकार करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जय के उत्सव में ले चलने वाले प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है, इसके लिए आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आत्मा
जमा होते हैं जहाँ तेरे नाम से तो यादें जमा होते हैं जहाँ अपने सिंहासन को छोड़ के आता है तू वहाँ अपने सिंहासन को छोड़ के आता है तू वहाँ आराधना 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 प्रभु आराधना 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 प्रभु आराधना स्वर्ग और पृथ्वी ये सब तेरी महिमा से है भरी स्वर्ग और पृथ्वी ये सब तेरी महिमा से है भरी हे प्रभु मेरे यीशु राजा जय जयकार हो तेरी हे प्रभु मेरे यीशु राजा जय जयकार हो तेरी आराधना 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 प्रभु आराधना 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 प्रभु आराधना धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अधर्मों को क्षमा करने वाले, रोगों को चंगा करने वाले, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जवानी को प्रभु जी उकाब के समान प्रभु जी बनाने वाले, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आज हमारे शरीर के हर एक अवयव, हमारा अंतर्याम प्रभु जी आपकी प्रभु जी आपकी उपकार स्तुति करता है, आपकी बड़ाई करता है, क्योंकि प्रभु जी आप सच्चा परमेश्वर है, आप अपने वादे के पक्के परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर आपने कहा वचन कभी ना टलेगा प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। इस समय प्रभु हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। इस समय प्रभु जी हमारे सारे सोच विचारों को आपके चरणों में रखते हैं। हमारी कल्पना के परे कार्य करने वाले प्रभु, अद्भुत रीति से चलाने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं। आपको धन्यवाद, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो।
जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। तेरे अधर्मों को माफ करता, लोगों को चंगा करता। तेरे अधर्मों को माफ करता, लोगों को चंगा करता। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो। जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। तेरे जवानी को उखाड़ के समान दया बना के चलाता सदा। तेरे जवानी को उखाड़ के समान दया बना के चलाता सदा। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। ऐ मेरे कोई मन, खंदारा वारिया ला यहोवा शांदारा को वारिया ला धन्य रामशिव कहो। निकोंदोरो वोरिया ला जो रामशांदारा। कुछ पवित्र मुझ परमेश्वर में पिता, उसको ही हालेलुया धन्य कहो। आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यहोवा को धन्य कहो। उपाय करने वाला परमेश्वर, जो हमें बचाने वाले, संभालने वाले, चलाने वाले, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, आपके सामर्थ्य नाम की स्तुति करते हैं। आपके नाम में उजियारा है, आपके नाम में सामर्थ्य है, आपके नाम में अद्भुत कार्य होते हैं। आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, उपकार स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजन, आज के वचन में चलेंगे। आज परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहे हैं आपके और मेरे जीवन के लिए, बड़ी अद्भुत भविष्यवाणी। सो ध्यान से सुनेंगे आज के वचन को जी। यशायाह नबी की किताब, उसका 54 अध्याय, उसका 2 वचन। यशायाह चैप्टर 54 वर्स 2 जी। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करे, आमेन। आइए प्रार्थना करें।
दयालु जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप कितना ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इन मधुर मीठे वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन हालेलुया। आइए फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेते हैं जी। अपने तंबू का स्थान छोड़ाकर, अपने तंबू का स्थान छोड़ाकर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए जी। हाथ मत रोक, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। रस्सियों को लंबी और जो खूंटे होते हैं उसको दृढ़ कर, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियजनों, आज ये 29 तारीख है, 29 नवंबर है और कल एक दिन बचा है नवंबर महीने का और फिर हम 12वें महीने में प्रवेश करेंगे। प्रियजनों, परमेश्वर ने ये जो हमारे 11 महीने है ना, कैसे अद्भुत रीति से संभाला है, कितनी अद्भुत रीति से आपकी और मेरी रक्षा की है। परमेश्वर को धन्यवाद। आज इस दिन तक हम पहुंचे, प्रभु को कोटि 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 धन्यवाद, उपकार स्तुति प्रभु को। उनकी कितनी महिमा करे उनकी कितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। प्रियजनों, परमेश्वर ने आपके और मेरे भविष्य में जाकर भविष्यवाणी की है। हालेलुया। थोड़ा कठिन लग रहा है, ठीक है। परमेश्वर जो है आपके और मेरे आगे चल चल कर जो टेढ़े मेढ़े मार्ग है उसको वो सीधा करते हैं परमेश्वर, और आपको और मुझे बड़े आसान रास्ते से चलाते हैं। इस दुनिया में आप जहां देखो वहां आपको लोग रोते हुए मिलेंगे, समस्या के कारण। किसी के पास नौकरी नहीं है, नौकरी गई है, किसी के ऊपर लोन चढ़ रहा है, इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट चढ़ रहा है, हफ्ते चढ़ रहे हैं, बैंक वाले टॉर्चर कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति आई है, उनकी हालत खराब है। कुछ लोगों ने अपनी नौकरी अच्छी है, अपना धंधा अच्छा चल रहा है, वो सोचकर उन्होंने बहुत लोन लेकर बैठे हैं और उनका फाइनेंशियल मेस हो गया है, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई है। अब वो बड़े परेशानी में है। प्रियजनों, कुछ लोग स्वास्थ्य को लेकर बड़े परेशान हैं। किसी एक व्यक्ति ने सुंदर सा व्हाट्सएप पर एक आर्टिकल भेजा, आपको गर्म पानी पीना है, भाप लेना है और आपको संतरा खाना है। प्रियजनों, अगर संतरा रोज में खाऊं, सर्दी पकड़े तो वह डर है, बुखार आएगा, खांसी आएगी और फिर मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। आज मैं आपसे कहता हूं प्रियजनों, आपका जो हेल्थ इश्यू है, आपको आपके स्वास्थ्य से लेकर किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ है, आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका मानसिक तनाव एकदम बढ़ गया है, तनाव एकदम बढ़ गया है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपका जो भविष्य है एकदम अंधकार में दिखाई दे रहा है, तो भी परमेश्वर कहता है, आपको और मुझे कहता है। फिर से एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। अपने तंबू का स्थान जोड़ाकर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। प्रियजनों, ये कैसा हो सकता है? ये कैसा हो सकता है कि मैं इस पैंडेमिक के समय, इस कोरोना वायरस के समय, जहां पर सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, पूरा सत्यानाश हो गया, जीडीपी जो अच्छा चल रहा था वो बिल्कुल नीचे के स्तर पर आ गया है। अब ऐसे में परमेश्वर कैसे कह सकता है? असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। उनके पवित्र और महान नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, जब परमेश्वर कहता है आपके जीवन में होने वाला है, जब परमेश्वर कहता है आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है। लेकिन आप कहोगे मेरे जीवन में तो नहीं हो रहा है, मेरे परिवार में नहीं हो रहा है। हाँ, आप गलत स्थान पे खड़े हैं। आपको अपना स्थान चेंज करना है। आपको अपना जो दिमाग में जो आपका सोच भरा है उस सोच को बदलना है। कैसे? कई लोग हैं, ये कैसे हो सकता है? और कई लोग ये भी कहते हैं परमेश्वर ने चाहे तो कुछ भी हो सकता है। आज आपको ये संसार की मोह माया वाली जो दुनिया है, इसमें से आपको बाहर आना है।
प्रियजनों, जब तक आप संसार के रीति रिवाज पे चलोगे, संसार के बताए हुए नियम के अनुसार चलोगे, तब आपको बाहर आना बड़ा कठिन है। लेकिन परमेश्वर के नियम के अनुसार यदि आप चलते हैं तो आप आसानी से बाहर आ सकता है। मुझे बताइए, कोई भी इंसान है जो सूरज को 3 दिन रोक सकता है, चांद को 15 दिन रोक सकता है? कोई ऐसा इंसान है? नहीं। बाइबल के अंदर है, जोशुआ ने सूरज और चांद को रोक कर रखा था, वो परमेश्वर के अनुग्रह से। लेकिन आज कोई ऐसा है जो सूरज को बोले कि 15 दिन छुट्टी पे जाओ, चांद को बोले 15 दिन छुट्टी पे चले जाओ? कोई ऐसा व्यक्ति ये नहीं है। ओके, ये साइंस भी कहता है सूरज को अपनी गति के अनुसार चलता है। गति किसने दी? परमेश्वर ने दी। ओके, सूरज अभी भी ऊपर है, वो नीचे गिरा नहीं है। कैसे? परमेश्वर ने उसको एक स्थान दिया है, इस स्थान पे तुझे रुकना है। वैसे ही प्रियजनों, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो ऋतु को बदल सकता है। कुछ समय पहले ऐसे खबर आई कि बड़ा तूफान महाराष्ट्र की तरफ आ रहा है, और वो अलीबाग की तरफ आया और वहाँ से वो मुंबई की तरफ आने वाले हैं। और मुंबई में सब ने परमेश्वर के नाम की स्तुति किया। वो तूफान यहाँ नहीं आया, वो सीधा आगे चले गया। हमारा परमेश्वर ऐसा है प्रियजनों, इतना अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। सोच सकते हैं आप जोसेफ को जब पोतीफार की पत्नी ने इल्ज़ाम लगाकर उसको जब जेल में डाला, गलत इल्ज़ाम डालकर जेल में डाला, अब वो जेल से निकलना असंभव है। जेल से कैसे बाहर निकलेंगे वो? लेकिन परमेश्वर ने भी वहां पर योजना बना के रखी थी। परमेश्वर उस समय कहां था? ठीक है, जब जोसेफ जेल के अंदर था, परमेश्वर उसके लिए प्रधानमंत्री की गद्दी तैयार कर रहा था। राजा उस समय पहला पोस्ट जो प्रधानमंत्री का बनाया गया, और वो जोसेफ के लिए बनाया गया। कैसे? जोसेफ जेल में था, लेकिन परमेश्वर राजमहल में काम कर रहा था, राजा के दिमाग में काम कर रहा था, वहां के जो मंत्रियों के दिमाग में काम कर रहा था। परमेश्वर का काम चालू था। ये जेल में था, परमेश्वर वहां पर था। ये कह सकता है कि परमेश्वर तू कहां है? परमेश्वर वहां आपके और मेरे लिए काम कर रहा है। तो आज जब प्रियजनों इतनी सारी अवस्था खराब है पूरे संसार की, आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इब्रानियों 13:5 में कहता है, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। सो परमेश्वर प्रियजनों आपके और मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, तो फिर परमेश्वर के वचन पर ध्यान रखना है आपको और मुझे, और पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। सो परमेश्वर को धन्यवाद। हमारा परमेश्वर जो महान है, जिसकी कल्पना की हम कभी सोच भी नहीं सकते ऐसी योजना। प्रियजन, आपको पता है डॉक्टर अभी भी कितने सालों से इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। इंसान के अंदर कुछ ना कुछ इतना भयानक और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपका और मेरा निर्माण किया है। डॉक्टर अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, इसको क्या कैसा ठीक करें, इसको कैसा ठीक करें, इसके ये अगर तकलीफ आए तो इसको कैसा ये करें, शरीर को कैसे सुरक्षित रखें। डॉक्टर अभी भी कुछ चीज़ों को समझ नहीं सके हैं। अभी भी प्रियजनों, साइंस कितना भी तरक्की करे, माँ का दूध बना नहीं सकेगा। साइंस कितनी भी तरक्की करे, इंसान का अंदर का खून आज भी किसी न किसी से वो डोनेट करना पड़ता है, ब्लड डोनेट करते हैं, उसके बाद वो खून मिलता है। आज भी खून बनाने की ताकत साइंस के पास नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो है दया का धनी है, वो अगर आज आपको कोई कमी है, अगर लग रही है, तो वो परमेश्वर वहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है, आपके लिए वहाँ पर रास्ता खोलकर। चलिए हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। यशायाह नबी की किताब 45 अध्याय उसका 2 वचन। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, वो जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उसको मैं प्लेन कर दूंगा, चौरस कर दूंगा। जी। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा जी, और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसका मतलब है जो गेट से है ना, पीतल के जो गेट है, परमेश्वर कहता है मैं उसे तोड़ दूंगा, और लोखंड के क्या है, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जो तेरे रास्ते में आएंगे मैं उसे टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। चलिए आगे। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। परमेश्वर कहता है हालेलुया, मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ
और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। गड़ा हुआ, गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन तुम्हें दूंगा। तो प्रियजनों, परमेश्वर ऐसा कर सकता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लेकिन परमेश्वर मेरी जरूरत को कैसा पूरा करेगा? परमेश्वर मेरी जरूरत को कैसा पूरा करेगा? हाँ, परमेश्वर को प्रियजनों कोई चीज असंभव नहीं है। परमेश्वर ने लाल कलर की जो माटी थी उसको उठाया और उसका पुरुष बना दिया, उसके नथनों में सांस फूंक दी। सांस जो है, आप और मैं जो सांस ले रहे हैं, ये पहला आदम के नथनी में परमेश्वर ने श्वास फूंका और वो पहला जीवित व्यक्ति बन गया, एक जीवित इंसान बन गया। माटी का पुतला था, उसमें उन्होंने सांस फूंक दी और वो जिंदा इंसान बन गया। तो लाल कलर की माटी, उस माटी का इंसान बनाया और फिर उसको चलने फिरने के लिए उसके नथुनी में सांस भर दी और वो उठा, चलने फिरने लग गया। परमेश्वर अगर माटी से इंसान को बना सकता है और आज वो इंसान चांद तक जाकर आया है, स्पेस स्टेशन उन्होंने बनाया है मनुष्य ने। कौन सा मनुष्य? जो माटी से परमेश्वर ने बनाया। माटी, प्रियजनों, आप और मैं माटी से बने हुए हैं और देखिए हम क्या क्या सब कर रहे हैं। तो प्रियजनों, परमेश्वर अगर माटी से इंसान बना सकता है, इसी जमीन के अंदर से सोना निकाल सकता है, चांदी निकाल सकता है, तेल निकाल सकता है, खनिज निकाल सकता है, पता नहीं और क्या क्या चीजें निकलती है जमीन के अंदर से, उनकी बनाई हुई रचना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, अंधकार में गड़ा हुआ धन मैं तुम्हें दूंगा, छिपा हुआ धन मैं तुम्हें दूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर के पास सारे रिसोर्सेस है। परमेश्वर कुछ भी, कभी भी, कहीं भी कर सकता है। परमेश्वर पाप नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर बाकी कुछ भी कर सकता है अपने भक्तों के लिए। आमेन, हालेलुया। सो आज अगर आप कल को लेके चिंतित है तो याद रखना, आज अगर आप यहां पर इस परिस्थिति में है तो परमेश्वर कल वहां पर, कल जो आपका कल आने वाला है, जो आपका और मेरा कल आने वाला है, परमेश्वर वहां पहुंच गया है और परमेश्वर वहां कार्य कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी या कोई भी मिनिस्टर्स, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल के जो भी मिनिस्टर्स हैं या मुख्यमंत्री हैं, ये अगर कहीं किसी दौरे पे चले जाते हैं, उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री साहब है ना, उद्धव जी ठाकरे साहब जो हैं, ये अगर मराठावाड़ा जाने वाले हैं, नांदेड़ जाने वाले हैं या फिर चिपलून जाने वाले हैं, ये जब जाने वाले होते हैं तो इनके लिए पहले पुलिस वाले वहाँ जाएंगे, इन जो जिस काम से उनको जाना है उस काम से संबंध रखने वाले डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर जाएंगे। पहले वो जाकर वहाँ पर देख सब करके बाद में मुख्यमंत्री जाता है। प्रधानमंत्री आने के पहले 15 दिन पहले पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, जितने भी वहाँ पर सब लफड़ा करने वाले को अंदर डाल देते हैं, उस एरिया की सुरक्षा बढ़ा देते हैं। पहले वहाँ के पुलिस आएंगे, फिर सीआरपीएफ आएंगे, फिर कमांडो आएंगे। ये सब जिस दिन तय है प्रोग्राम उस दिन ही आएंगे, लेकिन बाकी के लोग वहाँ पर काम करने वाले तैयार हो जाते हैं। उसी तरह से प्रियजनों, यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर आप तकलीफ में हैं, परमेश्वर कल में पहुँच गया है, कल की डेट में वो पहुँच गया है और वहाँ पर परमेश्वर कार्य कर रहा है ताकि कल आपका और मेरा सुंदर हो। आमीन, हालेलुया। फिर से एक बार उस वचन को पढ़ लेते हैं, 45 का 2। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हम ऐसा लोगों को बता रहे हैं, एक काम कीजिए, आप आगे चलिए, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। नहीं नहीं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं आगे जाऊंगा और आप पीछे से आना, मैं आगे जाऊंगा। जी जी, फिर से एक बार, मैं तेरे हाँ, आगे आगे चलूंगा जी और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। जी मैं पीतल के किवाड़ों को जी तोड़ डालूंगा जी, और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लोहे को मैं टुकड़ा टुकड़ा, मतलब बीच में आने वाले सारी दीवारों को मैं गिरा दूंगा, बीच में आने वाले सारी दीवारों को मैं गिरा दूंगा। मैं तेरे आगे आगे आप चला करूंगा। आमीन। सुंदर सा गीत है, मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो
भय न धरो, हाथ पकड़ के तुझे चलाऊंगा। सो चिंता नहीं करना है आपको और मुझे। ये समस्या आई है, ये जैसा प्रियजनों रात आती है और उसके बाद सुबह आती है, उजाला लेकर आते हैं, वैसे परमेश्वर आपके और मेरे लिए गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। हर दिन प्रेम के संदेश से भरा हुआ है। जब आप और मैं मोबाइल निकालते हैं प्रियजनों, और सुबह सुबह उठकर हम लोग व्हाट्सएप देखते हैं किसने क्या मैसेज भेजा है, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, टेलीग्राम देखते हैं, और पता नहीं ट्विटर है, और पता नहीं और क्या क्या लोग देखते हैं, सुबह सुबह उठ के देखते हैं कि मेरे लिए क्या है। ओके, लेकिन आपके और मेरे लिए प्रियजनों परमेश्वर कहता है आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। रोज सुबह उनकी करुणा नए सिरे से वो आपके और मुझ पर उंडेल देते हैं। इसके लिए उनके पवित्र नाम की स्तुति हो, उनकी महिमा हो। परमेश्वर के वचन में आगे चलते हैं। अगर आपको लगता है आप कमज़ोर है, आपको लगता है मैं निर्बल हूँ, मुझसे क्या होगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आप प्रियजनों परमेश्वर के ऊपर शंका करते हैं। आप परमेश्वर के ऊपर शंका करते हैं। हिब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 6 वचन, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। तो परमेश्वर है और उन्होंने वादा लिखा है, तो वो वादा अपना पूरा करेगा। आपको भरोसा करना है। जी आगे। क्योंकि जी, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वह है, वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। सो परमेश्वर है, आपको विश्वास करना है। प्रियजनों, कई लोग ऐसा कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं, ये अचानक ऐसा हुआ और धरती बन गई और वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये लोग जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे प्रियजनों, जब हकीकत का सामना करेंगे, इनको पता नहीं फिर वहाँ कौन बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर तो बचाने वाला नहीं है। उन्होंने अपना नियम पवित्र शास्त्र में लिखा है और वो अपने वचनों से कभी पलटते नहीं हैं। तो प्रियजनों, आपको और मुझे विश्वास करना है परमेश्वर है और परमेश्वर अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। आपको विश्वास करना है परमेश्वर है, परमेश्वर के पास आपको आना बहुत ज़रूरी है। और डरना नहीं है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है उन्होंने आपको और मुझे क्या बनाया है। यिर्मयाह की किताब 15 अध्याय उसका 20 वचन, यिर्मयाह की किताब 15 अध्याय उसका 20 वचन, और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहर बनाऊंगा। मैं दीवार गढ़ बनाऊंगा, पीतल का गढ़। प्रियजनों, पीतल का वो जो पतले बर्तन आते हैं वैसे नहीं है, पीतल की दीवार, पीतल का जो गढ़ है, चौड़ा एकदम पत्थरों से बना रहता है। गढ़ कैसा होता है, फोर्ट, वैसा मैं तुम्हें वैसा बनाऊंगा, परमेश्वर कहता है। जी आगे। वे तुझसे लड़ेंगे। वे यानी आपके शत्रु हो सकते हैं, वे जो आपका तिरस्कार करते हैं वो हो सकते हैं, या और कोई भी परिस्थिति हो सकती है। जी, वो तुझसे लड़ेंगे। जी, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, तुझसे वो जीत ना सकेंगे। जी, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। मैं तुझे बचाने के लिए और तुझे छुड़ाने के लिए, बचाने के मतलब तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। प्रियजन, एक दिन ऐसा भी आ सकता है आपके और मेरे जीवन में जिस दिन परछाई भी साथ छोड़ देगी। हमारा जो आखिरी दिन होगा उस दिन परछाई भी साथ छोड़ देगी, लेकिन परमेश्वर की करुणा हम पर होना कभी ना भूलेगी। आमीन, हालेलुया। सो अगर आपका जॉब गया है या आप बीमार है, आप तकलीफ में है, आप परेशानी में है, चिंता मत कीजिए। कल के भरोसे पे मत रहिए। कल मैं परेशान रहूंगा, मैं तकलीफ में रहूंगा, उस भरोसे पे मत रहिए। कल मेरा परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम करने वाला है। कल यहोशाफात के साथ में क्या हुआ प्रियजनों, जब चारों तरफ से वो घिरे गए, उनकी हालत खराब थी, तब परमेश्वर कहता है कि कल तुझे उनके सामने तलवार लेकर खड़ा होना है। ये लड़ाई तेरी नहीं, ये लड़ाई मेरी है। आमीन, हालेलुया। और यहोशाफात उस लड़ाई को जीत गया। यहोशाफात उस लड़ाई को जीत गया। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है चिंता मत करना,
ओके, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 34 वचन। जी, सो कल के लिए चिंता ना करो, कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल का दिन अपनी चिंता आप कर देगा। आप क्या को टेंशन ले रहे हो? आप क्यों चिंता कर रहे हो? क्योंकि कल में परमेश्वर पहुंच गए हैं। कल में परमेश्वर पहुंच गए हैं। आपको पता है, जब परमेश्वर ने पहला दिन बनाया, मैं तो नहीं जानता हूं कि वो 24 कलाक का था एक दिन, मुझे नहीं पता, पर परमेश्वर ने दिन बनाया और देखा अच्छा। दूसरा दिन बनाया, देखा अच्छा। तीसरा दिन बनाया। परमेश्वर देख रहा था। शायद अगर ऐसा लगा होगा कि यहाँ पर मुझे ये थोड़ा सा ऐसा करना है, तो परमेश्वर उस दिन में पहुंच गए, उस दिन को ठीक कर दिए, फिर इस दिन में आ गए, फिर इस दिन से वो परमेश्वर कहाँ पर, कहीं पर, कभी भी पहुंच सकते हैं। उनके लिए कोई भी सीमाएं नहीं, बिल्कुल कोई भी सीमा नहीं है। वो कहीं पर कभी भी हो सकते हैं, जा सकते हैं। प्रियजनों, जैसा बिजली चमकता, थर करके चमकता है, यहाँ दिखाई देता है फिर वहाँ दिखाई देता है, वैसा परमेश्वर है। वो कब कहाँ क्या कर सकते हैं, उसका हम कल्पना करना भी कठिन है। ऐसा महान परमेश्वर है। तो आपको क्या लगता है, आप जो तकलीफ झेल रहे हैं, आप जो पीड़ा, मानसिक तनाव में, आपको क्या लग रहा है? आप अकेले हैं? परमेश्वर आपके साथ है। उन्होंने कहा है, उन्होंने वादा किया, हमने पढ़ा ना, यिर्मयाह 15:20 में पढ़ा ना, उन्होंने कहा है, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे बचाऊंगा और तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरा उद्धार करूंगा। प्रभु कहता है आज परमेश्वर साथ है, परमेश्वर साथ है, आपके और मेरे साथ में परमेश्वर है। तो प्रियजनों, ध्यान रखने वाली बात है, कल का चिंता मत करना, कल का चिंता जरा भी मत करना, कल के ऊपर जरा भी ध्यान मत देना। परमेश्वर पहुंच गए वहाँ पर, मैं तेरे लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधा करूँगा। प्रभु परमेश्वर का यही वादा है, वचन है। ओके, आगे चलते हैं हम परमेश्वर के वचन में फिर से एक बार। 6:34, मत्ती 6:34। सो हाँ, कल के लिए चिंता ना करो, कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा, क्योंकि कल में परमेश्वर पहुंच गया है। ये परमेश्वर का वादा है प्रियजनों, परमेश्वर का वादा है। आप जो बड़े परेशानी में है, क्यों बीमार हो रहे हो, क्यों डॉक्टर को पैसा दे रहे हो, क्यों दवा के पीछे पैसा खर्चा कर रहे हो, चिंता करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है। चिंता मत कीजिए, जो होना है वो होगा। उदाहरण के तौर पर आप रेलवे स्टेशन पर गए हैं, मैं मुंबई के लोकल की बात करता हूँ, आपकी 8:16 की ट्रेन है, आप पहुँचते पहुँचते ट्रेन निकल गई, तो आप उस स्टेशन पे बैठकर रोकर बैठेंगे, मेरी ट्रेन निकल गई, अब मैं क्या करूँ? नहीं, उसके बाद की ट्रेन पकड़ लीजिए, उसके बाद की ट्रेन पकड़ लीजिए, आप पहुँच जाओगे। कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम लोग। मैं और मेरी पत्नी एक दिन हम लोग जा रहे थे, साउथ में जा रहे थे, और हमारा ट्रेन का जो टिकट निकाला था, प्रियजनों, मैं देख रहा था, रोज़ वो टिकट को देखकर प्रार्थना करता था और नेट पे चेक करता था। मेरा जो था वेट लिस्ट से वो रिजर्वेशन में आ गया। बहुत खुश था, बहुत आनंदित था। और मैं यहाँ से निकलते समय अचानक बड़ा ट्रैफिक जाम, हम लोग दूसरा एरिया में चले गए, वहाँ से गए, वहाँ पर भी ट्रैफिक जाम। फिर स्टेशन पे पहुँचे तो वहाँ पर ट्रेन नहीं आ रही है, और जब ट्रेन आई, उस ट्रेन में बैठकर हम लोग उतरे दादर, और दादर से दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए गए, ट्रेन ही नहीं है। अब क्या करें, हमारा ट्रेन तो निकलने का टाइम हो गया। हम लोग अभी स्टेशन पर, जैसा वीटी स्टेशन पे पहुंच गए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंच गए, वहाँ पर हम, वहाँ पहुँचते ही वो ट्रेन वहाँ से निकल गई। अब क्या करें, कुछ भी नहीं, ट्रेन निकल गई, वहाँ रोकर बैठ के कुछ नहीं कर सकते। हम लोग आए, दूसरे दिन बस पकड़े, चले गए। कहने का मतलब है, जो अपने वश में नहीं था, नहीं हुआ, अब रोक के क्यों बैठना, चिंता क्यों करना। प्रियजनों, कल हमारा है, कल हमारा है। चिंता के भरोसे पे मत रहना, कल आपका और मेरा है, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पहुँच गया है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे आगे जाऊँगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते को चौरस कर दूंगा, सीधा कर दूंगा, और जो पीतल के जो गेट है उसको मैं तोड़ दूंगा, और जो लोखंड के जो बार्स है उसको मैं चूरा करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। प्रियजनों, परमेश्वर ने रास्ता बनाया है,
परमेश्वर ने रास्ता बनाया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह बड़े प्यार से, बड़े आदर से कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, सारे परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ। क्यों? क्योंकि मैं आगे जाकर आपके लिए रास्ता ठीक करने वाला हूं। प्रियजनों, आजकल आपने समाचार में देखा होगा, उत्तर भारत में कश्मीर है, शिमला है, और वहाँ पर जो क्या कहते हैं उसको, उत्तराखंड उस तरफ है, बर्फ़ जमने स्टार्ट हो गई है। बर्फ़, सुंदर सा परमेश्वर का नज़ारा दिखाई देता है, लेकिन वहाँ से ट्रक, कार नहीं जा सकते हैं। इसके लिए एक गाड़ी आती है, ट्रक है, उसके आगे ऐसे लोहे के पट्टी लगाए हैं, और वो क्या करते हैं, जो बर्फ़ गिरा हुआ है, स्नोफॉल जो हुआ है, बर्फ़ गिरा है, उसको छेदता हुआ जाता है ऐसे। और वो जब ट्रक जाता है, जाते समय वो सारे बर्फ़ को पीछे हटा देता है, सारे बर्फ़ को पीछे हटा देता है, और उसके पीछे पीछे सारी गाड़ियाँ जाती हैं। जहाँ पर भी बर्फ़ गिरा हुआ है वो ऐसी पट्टियाँ हैं, ऐसी काफ़ी पट्टियाँ हैं, वो पट्टियों से वो बर्फ़ को ढकल कर उसको अलग कर जाने का रास्ता खोल देते हैं। तो प्रियजनों, वैसा ही हमारा परमेश्वर है। वो आपके आगे जाकर जो रास्ते बंद हो गए हैं उसको खोलना स्टार्ट कर रहा है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह बड़े प्यार से कहता है, हे सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ, मैं तुम्हें आराम देता हूँ, मैं तुम्हें छुटकारा देता हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। और प्रभु आपके और मेरे आगे आगे जा रहा है, रास्ता क्लियर करने के लिए, रास्ता साफ करने के लिए। आज प्रियजनों, प्रभु परमेश्वर कितना भला है, उनकी करुणा सदा की है। आज परमेश्वर आपको और मुझे यही कह रहा है। प्रियजनों, हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं, बाइक या 4 व्हीलर चलाते हैं, उस समय अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है, हम देखते हैं हमेशा, या कोई फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी जाती है, तो उस समय वो गाड़ी के पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ लग जाती है, स्पीड में वो निकलती है गाड़ी, उसके पीछे पीछे सब कोई उसके पीछे पीछे घुसकर उसके साथ में निकलने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जब गाड़ी जाती है तो उस समय रास्ता खोल देते लोग, पब्लिक खोल देते हैं, स्पेशली एम्बुलेंस के समय, है ना, रास्ता लोग साइड दे देते हैं और गाड़ियाँ वहाँ से निकलती है। तो आज प्रियजनों, हमारा परमेश्वर प्रभु, उनके पवित्र नाम की स्तुति हो, आपके लिए रास्ता बना रहा है। आपको दिख रहा है रास्ता बंद है ना, लोहे की गेट है, वहाँ पर तोड़ने के लिए परमेश्वर आया है। आपके और मेरे सारी बेड़ियों को, सारे बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। ये सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। आगे 29 वचन देखिए, मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 29 वचन, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र हूँ। प्रभु कभी आपसे नहीं कहेगा, अभी आया मेरे पास, इतने दिन क्यों नहीं आया था, बहुत ये था वो था, सुनाएगा नहीं। प्रभु नम्र है, मैं दिल का नम्र हूँ, प्रभु कहता है। प्रभु परमेश्वर कभी सुनाएगा नहीं आपको। आज तक परमेश्वर ने कितने सारे उपकार किए हैं प्रियजनों, आज तक। आप देखिए, जब कोरोना वायरस की वजह से जो कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, उसको ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है, सांस लेने के लिए उसको तकलीफ होती है, उसको ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है। यही ऑक्सीजन आप और मैं पूरी ज़िंदगी भर फ्री में लिए, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जब एडमिट किए, ऑक्सीजन का जब पैसा लगाते हैं बिल, वो देखकर बड़ी परेशानी हो जाती है कि जो परमेश्वर ने मुझे इतने वर्षों से फ्री दिया, आज हॉस्पिटल के अंदर उस ऑक्सीजन का मुझे पैसा देना पड़ रहा है। तो प्रियजनों, परमेश्वर कितना महान है, जो फ्री में कितनी सारी चीज़ें दी है, उसके उपकार को भूलना नहीं, है ना। मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, है ना। सो यहोवा को धन्य कहो। वो कहता है, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। प्रियजनों, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, हमारे साथ साथ चलता है। उनकी उपस्थिति कल में पहुँच गई और कल हमारा अच्छा करने के लिए परमेश्वर का काम शुरू हो गया है।
प्रियजनों, आज आप और मैं अगर आशीषित है तो कल परमेश्वर ने उसके लिए रास्ता खोला है। आज आप और मैं आनंदित है तो कल परमेश्वर ने ये तय कर दिया कि कल मेरे बच्चे लोग आनंदित रहेंगे और हम आनंदित है। उसी रीति से प्रियजनों, परमेश्वर ने आपके कल अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर वहां पर पहुंच गए हैं। आपके और मेरे लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते खोल रहे हैं। इसके लिए कुड़कुड़ाइए मत। कहाँ है परमेश्वर? मैं कितनी मुसीबत में हूँ। नहीं, आपको मुसीबत में नहीं, आपको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने के लिए आगे चले गए हैं। आगे जाकर आपके और मेरे रास्ता कर रहे हैं। उसके अनगिनत दूत, स्वर्गदूत जो है वो आपको और मुझे उठा के रखे हैं। आज परमेश्वर कितना भला है। प्रियजनों, मुझे याद आता है, मैंने एक बार बताया भी था टीचिंग के दौरान, एक भाई जो प्रार्थना में आता था, उनकी पत्नी के साथ में हमारी कलीसिया में, ने दूसरी कलीसिया में आता था वो प्रार्थना में, और उसकी कुछ आदतें थी और उसने वो आदतें छोड़नी शुरू की, लेकिन कुछ आदतें रह गई थी। और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम पर था। 7 माले की बिल्डिंग के ऊपर उनका काम चल रहा था और वहाँ उनको किसी ने धकेल दिया और वो 7 माले से नीचे गिर रहा था। तो आपको पता है, बिल्डिंग का जब काम चलता है तो वहाँ पर वो जो टाट का कपड़ा आता है, गोनी बोलते हैं, गोनी, वैसा एक कपड़ा लगाया जाता है वहाँ पर, और ये उस गोनी में गिरकर ऐसे लपट कर नीचे रेत रखा था, रेत पे आकर गिर गया। अब ये व्यक्ति जो है बड़ा गुस्से में आ गया, अपनी पत्नी को कहता है मेरी जान तो बच गई, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को ढकला क्यों, मुझे बचाया क्यों नहीं वहाँ पर, परमेश्वर ने मुझे वहीं बचाना चाहिए था। तो पत्नी भी बड़ी खूबसूरत अंदाज से बोली, अगर आपको किसी ने गिरा भी दिया तो आपको कैसे मालूम पड़ता कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है? आपको उसने उठा कर ऐसे रेत पे रख दिया, आपको कोई घाव नहीं लगा, कोई हानि होने नहीं दी, क्योंकि उसके दूत आपकी रखवाली कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। प्रियजनों, आज परमेश्वर कितना महान है, कितना महान है। उनकी महानता युगान युग की है। तो हम उनके पास आएंगे, जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारा उद्धार करता, हमारा छुड़ाने वाला प्रभु कहता है, ये सारे परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। आप थक गए हैं, हार गए हैं, टूट चुके हैं, दोस्ती में धोखा, परिवार में धोखा, प्यार में धोखा, पैसे में धोखा, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में, गलत कदम मत उठाइए। परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहा है, परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहा है। बस आप आगे बढ़िए, यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़िए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझे छोड़ कोई मेरे पिता के पास नहीं जा सकता है। तो आज आपके और मेरे लिए वो मार्ग है, वो जो ब्रिज है, वो जो पुल है, दुनिया और परमेश्वर के बीच में अगर आने का कोई पुल है, और वो है यीशु मसीह। दुनिया से परमेश्वर के पास जाने के लिए वो पुल बना है प्रभु यीशु मसीह। उस पुल का उपयोग कीजिए प्रियजनों, और वो आपको अनंत जीवन में पहुंचाएगा। आज कई लोग तकलीफ में है ना। एक बार ऐसा हो गया, एक आदमी ओपन जीप में, उनके पास एक महिंद्रा की जीप थी, उसको छत नहीं था, खुला था, उनको सामान लाना ले जाना पड़ता था, और वो आगे ड्राइवर के बाजू में ऐसी सीट थी बैठने के लिए, और पीछे सामान रखने का था। तो ये भाई साहब जब जा रहे थे गाड़ी लेके, तो एक बुढ़ी माँ जी जा रही थी, जिसके सर पे बड़ा बोझ था, लकड़े का बोझ था, और वो बोझ लेकर वो जा रही थी। तो इनको दया आई उस माँ जी पे। उन्होंने कहा, माँ जी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, बेटा मैं आगे गाँव में जा रही हूँ। हो, आप बैठिए गाड़ी के अंदर, मैं आपको वहाँ छोड़ता हूँ। ये माँ जी तो बैठी, लेकिन उसने जो गठड़ी थी लकड़े की, वो सर पे रख के बैठी। तब ये कहते कि माँ जी उस गठड़ी को नीचे रखो। बोलते नहीं, मैं अपने सर पे रखूँगी। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे? यीशु मसीह आज आपके पास आया है आपका बोझ लेने के लिए, और आप कहोगे मैं आपके साथ चलता हूँ, लेकिन मेरा बोझ मेरे सर पे रहेगा। अगर ऐसा है, आप गलत कर रहे हैं। आज अपनी चिंता, अपने सारे विचार, सारे फ्रस्ट्रेशन, सारे तनाव, सारी जो उलझने जो आपके दिमाग में चल रही है, जो आपको खोखला कर रही है, बीमार कर रही है, वो चीज़ें प्रभु यीशु मसीह को दे दो। किसी कारणवश आप शराब पी रहे हैं, या सिगरेट पी रहे हैं, या किसी प्रकार का कोई आप नशा कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, प्रियजनों यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है। वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। मौत उसको पकड़ न सकी, पाप उसको जकड़ न सकी, सारे बंधन तोड़कर
वो आज आपका और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इसके लिए कहते हैं, ये सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। कितना गारंटी वाला काम प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, कितना पक्का है ना, वादे का काम प्रभु कह रहा है। सो प्रभु परमेश्वर कहता है, हम फिर से एक बार चलेंगे वही पहले वचन की तरफ, और वो है यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय उसका 2। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। तेरा जो तंबू है उसको अब मैं बड़ा बनाने जा रहा हूं। क्यों? आशीषें रखने के लिए। आपको परमेश्वर सभी प्रकार की आशीषें, है ना, सभी प्रकार के आशीषें परमेश्वर रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो आपको बड़ा करना है। सोचिए, आपका घर छोटा है, 8 बाय 8 का घर है, और आपको एक डबल बेड लाना है, एक शोकेस लाना है, और एक डाइनिंग टेबल लाना है, और आपको बहुत सारा सामान लाना है। आप रख नहीं सकते। परमेश्वर आज आपको कह रहा है, अपने तंबू के पट को चौड़ा कर, चौड़ा कर। आज प्रभु कह रहा है, कोरोना वायरस से, इससे उसे मत डर। बस मैं तेरे कल में पहुंच गया हूं और मैं तुझे आशीष भेज रहा हूं। आमीन, हालेलुया। तो प्रियजनों, आज प्रभु परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिज्ञा दे रहा है, बड़ा वादा दे रहा है ना। बस निश्चिंत हो जा। लेकिन प्लीज़, कोरोना वायरस से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर दीजिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखने वाला काम करना है कि भाई डिस्टेंस रखना है लोगों के बीच में। ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, है ना। अगर आप ये कहोगे कि भाई मैं बिंदास हूँ, प्रभु मेरा रक्षक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, गलतफहमी में मत रहिए, गलतफहमी में मत रहिए। परमेश्वर ही आपको चेतावनी दे रहा है इन चीज़ों से कैसे बचना, है ना। तो आप बिल्कुल गलत वो मत कीजिए। परमेश्वर की बातों के पर ध्यान दीजिए, और जो नियम है सरकार ने लगाए हमारे फ़ायदे के लिए, उन नियमों का हम पालन करेंगे कोरोना वायरस के संबंध में। सो प्रियजनों, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जो आपको और मुझे बचाना चाहता है, प्रभु जो आपको और मुझे अनुग्रह से भरपूर करना चाहता है, आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सचमुच आज आपने हमसे बातें की प्रभु। आपने हमारे तंबू के पट को खोलने के लिए, चौड़ा करने के लिए कहा है प्रभु। आप कह रहे हैं कि मैं तेरे आगे जाकर टेढ़े मेढ़े मार्गों को मैं सीधा करूँगा। प्रभु, आपका वचन कहता है, मैंने तुझे ब्रॉन्ज का यानी पीतल का ऐसा तुझे गढ़ बनाया है। आपका वचन कहता है, और जो लोग तेरे विरुद्ध में लड़ेंगे वो जीत न सकेंगे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे बचाने के लिए और तुझे छुड़ाने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें गढ़ बनाया है, आपने हमें चट्टान बनाया है प्रभु। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, शत्रु हम पर प्रबल ना होंगे प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं। आपका वचन कहता है, कल की चिंता मत करना, क्योंकि कल अपनी चिंता आप करेगा। यानी प्रभु जी, आपका वचन कहता है हम निश्चिंत रहे प्रभु जी, क्योंकि हमारी लड़ाई लड़ने वाला परमेश्वर आप है। आपका वचन कहता है प्रभु जी, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन होना है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने वादा किया है, अंधकार में गड़ा हुआ धन, गुप्त स्थानों में पड़ा हुआ धन आप हमें देने वाले हैं, और हम विश्वास करते हैं यह धन यानी कि आपकी आशीषें हैं प्रभु जी, जो आपने हमें दे दी है। हम विश्वास करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हम आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रार्थना करना चाहेंगे प्रियजनों? हैं, प्रार्थना करेंगे। अगर आपने अविश्वास दिखाया परमेश्वर के ऊपर, अविश्वास दिखाइए। प्रभु तैयार है, प्रभु तैयार है। वो हर पल तैयार रहता है। बस वो चाहता है कि हम उनके पास आएँ और उनके ऊपर विश्वास करें। प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं इस समय। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, आज मैं मेरे सारे विचार, मेरे सारी परेशानी, मेरे सारे तकलीफों को जो आप देख रहे हैं, जो आप जान रहे हैं, आपके हाथ में मैं देता हूं। मेरे ऊपर जो कर्ज है, मेरे परिवार में या मुझ पर बीमारी है, संकट है,
समस्या है, आज मैं आपके हाथ में देता हूँ, क्योंकि आप मेरे आगे मेरे मार्गों को खोल रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे श्राप का नहीं, आशीष का मार्ग खोला है मेरे लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करता हूँ। पिता परमेश्वर, मेरे सारे बोझ को आपके हाथ में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, मैं इस समय आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो आप में से कोई तकलीफ में है ना, कुछ लोग कुछ चिंतित है अपने जीवन को लेकर, भविष्य को लेकर, ठीक है, आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करता हूँ, मगर एक शर्त पे, ठीक है। आपको कमेंट्स में डालना है जब आपको चंगाई मिलती है, आपको छुटकारा मिलता है, जब आपके जीवन में अद्भुत काम होता है, आपको कमेंट्स में डालना है। ये देखकर कई और लोगों का भी विश्वास बढ़ सकता है। कमेंट्स में झूठ मत डालना। जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, आपको ये डालना है, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर ने मुझ पर दया की। ये नहीं कहना है पास्टर रोनी ने प्रार्थना की या ये इन्होंने प्रार्थना की और मैं ठीक हो गया। नहीं नहीं, आपको ये कहना है, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे छुटकारा दिया, मुझे आशीष दिया। ये जो भी आपको लिखना है, परमेश्वर की बड़ाई करना, किसी कलीसिया की या किसी पास्टर की बड़ाई मत करना, मास्टर की बड़ाई करना। हम घटे वो बढ़े, इससे में हमारा फ़ायदा है। आमीन। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इन बच्चों को प्रभु जी जो इस समय आपके वचनों को सुन रहे हैं, आज प्रभु इन सभी को आपके हाथ में देते हैं। जिस किसी भी माध्यम से ये मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, इन सभी को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु, आज आपका अद्भुत काम करने वाली सामर्थ्य इनके जीवन में, इनका काम जो रुका हुआ है, इनका काम जो आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं विश्वास करता हूं आप कल में पहुंच गए प्रभु जी और इनके लिए रास्ता खोल दिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते को आपने सीधा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। जो लोग विवाह करना चाहते हैं प्रभु, योग्य जीवन साथी नहीं मिल रहे, उनके लिए प्रभु जी रास्ता खोल दिया आपने। प्रभु परमेश्वर, जिनकी नौकरी नहीं है उनके लिए प्रभु जी आपने रास्ता खोल दिया। नई नौकरी, अच्छी नौकरी, बड़े पगार वाली नौकरी आपने कर दिया है। असंभव को संभव करने वाले प्रभु, जिनके जीवन में तूफान है प्रभु, जिस किसी प्रकार का, रात को नींद नहीं आ रही है, बीमारी से परेशान है, उनको आपके हाथ में देते हैं। उनका ताबा लीजिए, छू लीजिए पिता। इस समय बच्चे कहाँ जाएंगे प्रभु? कौन है इनका आपको छोड़? दया, आपकी दया यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, सचमुच मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आज आपको आशीष दिया है। प्रभु को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना समाप्त करें और भजन संहिता 23 जो है वो हम बोलकर, हम सब मिलकर एक साथ में बोलेंगे। अगर आपके पास, आपको आती नहीं है, कोई बात नहीं है, आपके पास बाइबल होगा, बाइबल में भजन संहिता उसका 23 अध्याय निकालना है और हम एक साथ में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जो आता है, जिनको बायाट है, वो मेरे साथ बोल सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन,
आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रियजनों, प्रार्थना सभा हम खत्म करें उसके पहले आज 29 तारीख और आज पास्टर अनिल गुप्ता साहब का जन्मदिन है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और मंगलवार के दिन एग्नेस मिस्किटा सिस्टर, बड़ी प्यारी बहन है जो बहुत प्रभु की सेवा में मदद करती हैं, भाग दौड़ करती हैं, उनका जन्मदिन है। और बुधवार के दिन रोजीना खान, इस बेटी का जन्मदिन है और हम इनके लिए प्रार्थना करें। और साथ में विश्व भर में जितने भी लोगों का जन्मदिन है ये पूरे सप्ताह भर में, उन सभी को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। पास्टर अनिल गुप्ता साहब को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी, उनका आज जन्मदिन है। साथ में प्रभु जी मंगलवार के दिन एग्नेस मिस्किटा सिस्टर 1 तारीख को, 2 तारीख को रोजीना खान, और पूरे विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है प्रभु, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। उनका तावाले प्रभु जी, उनके पर अनुग्रह करना प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, खुशियों से भर दे प्रभु जी। और प्रभु जी इस प्रभु जी पैंडेमिक के समय में प्रभु जी इनको प्रभु जी अब बचाए रखना प्रभु जी, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रियजनों, लास्ट में आखिरी 2 बात बताना चाहता हूँ। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, है ना, चर्च ऑफ क्राइस्ट इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का जो लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए। उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऊपर का ऑल का ऑप्शन दबा दीजिए। और यदि आप नए नहीं है, आप हमारे साथ में काफ़ी समय से है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इधर जो लाइक का बटन है वो दबाने भूलना नहीं, वो क्लिक करने भूलना नहीं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन साथ में लाइक का बटन दबा दीजिए और हमारा पार्टनर बनिए। हमारा पार्टनर मतलब पैसे के लेन देन में हम नहीं मानते हैं। हमारा पार्टनर का मतलब ये है कि आप इस वीडियो को हो सके इतना ज़्यादा जिस किसी भी माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दीजिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, ग्रुप के ज़रिए, या फिर किसी और माध्यम से आप इस वीडियो को हो सके इतना अपने दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए। जिससे क्या होगा, किसी न किसी को इसका लाभ होगा और उसका आशीष आपको, मुझे, हम सभी को मिलने वाला है। आमीन, हालेलुया। हमारी कलीसिया किसी से पैसा नहीं मांगती है। अगर आप किसी कलीसिया में जाते हैं, ठीक है ना, तो आपका पैसा अपनी कलीसिया में देना, क्योंकि वहाँ पर भी प्रभु की ज़रूरत है। वो कलीसिया भी प्रभु की है, ये कलीसिया जो हमारी है ये भी प्रभु की है ना। तो आप अपनी कलीसिया में अपना दान दीजिए ताकि वहाँ पर आपकी कलीसिया को जो ज़रूरत है वो परमेश्वर पूरा करेगा। हम विश्वास करते हैं हमारी कलीसिया परमेश्वर की है और परमेश्वर हमारे लिए गड़ा हुआ धन, अंधकार में छिपा हुआ धन परमेश्वर देगा हमें। हम विश्वास करते हैं ये कलीसिया उनकी है, तो चलाने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करे। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।